नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कलर ऑफ एस्ट्रो पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करेंगे हंस योग के ऊपर। और यह योग बनता है देवगुरु बृहस्पति की वजह से। कहाँ बनता है और क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब यह योग बनता है। तो देखिए, पहला, यह योग सिर्फ केंद्र में बनता है। जो हमारे पंच महापुरुष योग हैं वो सारे केंद्र में ही बनते हैं। कंडीशंस क्या रहती हैं? स्वराशि के हों या अपनी उच्च राशि के हों और केंद्र में ही बने। केंद्र का मतलब फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड 10th हाउस। ये हाउसेस का जिक्र हो रहा है, ये इसको गलती से राशि ना लें। तो यह जो केंद्र में बनेगा, अब इस क्या क्या कंडीशन है? कंडीशंस है, यदि गुरु स्वराशि के हों। स्वराशि कौन सी है उनकी? पहली है धनु, फिर है मीन, और उसके बाद है उनकी उच्च राशि यानी कर्क राशि। अगर गुरु केंद्र के अंदर इन राशियों में बैठे हों तो यह योग बनता है। आइए समझते हैं। पहला, अगर गुरु लगन में धनु राशि के हों या मीन राशि के हों या कर्क राशि के हों तो यह योग हंस योग की कैटेगरी में आएगा। फल क्या होंगे और इसको हंस योग क्यों कहा जाता है, ये हम चर्चा करते हैं। देखिए, हंस योग इसका इसलिए बताया गया है, या इसका नाम इसलिए हंस योग रखा गया है कि हंस एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। यानी अगर आप उसको दूध में पानी मिला के दें तो वह पानी को अलग कर देगा और दूध को पी लेगा। इसका मीनिंग है कि ऐसा पक्षी जिसको ज्ञान है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको रखना है किसको छोड़ना है। इसलिए माता सरस्वती, उनका वाहन भी जो है वह हंस को बनाया गया। और हंस जो है उसको देखेंगे, अगर आप उसका पिक्चर भी देखेंगे, वो विशाल है। उसका जो कलर है वो बिल्कुल सफेद है, यानी शांति का प्रतीक है। साफ सुथरा रहता है, साफ पानी में रहना पसंद करता है। तो ये जितनी क्वालिटीज हैं, अगर आप एक अच्छे गुरु के अंदर देखें तो आपको ये सारी क्वालिटीज दिखेंगी। यानी उसको मान सम्मान भी मिलेगा, उसके पास ज्ञान भी होगा, उसको पद अपने आप मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी उसको, और बड़े दिल वाला होगा। नैसर्गिकता कैसी होगी? नैसर्गिकता भी उसकी अच्छी होगी, शुभ होगी। तो जब जब गुरु या हंस योग आपको किसी भी चार्ट में मिले तो ये आपको सारी क्वालिटीज उसके अंदर दिखेंगी। कौन सी कुंडलियों में नहीं बनता है ये? तो यह जो है स्थिर लगन के कुंडलियों में नहीं बनता है। यानी वृषभ लगन में, सिंह लगन में, वृश्चिक लगन में और कुंभ लगन में यह योग नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें तो इस योग के सबसे अच्छे फल कहाँ देखे गए? इस योग के सबसे अच्छे फल जो हैं वो लगन में और चतुर्थ में देखे गए हैं। और लड़कियों की कुंडली में यह सप्तम भाव में भी अच्छा होता है। सबसे कम फल कहें या सबसे कम इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं देखा गया तो वो दशम भाव पे, जो मैंने एनालाइज किया है आज तक।
ये उतना अच्छा फल देता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शनि का घर है, और शनि की राशि में जाके गुरु जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो वो अगर काल पुरुष की अगर एंगल से भी हम चेक करें तो वहां जाके, क्योंकि वो गुरु का घर नहीं है, या गुरु वहां पे जाके बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो उस प्रकार से अगर हम देखें तो ऐसे लोग दशम भाव में जो नेगेटिविटी देखी है मैंने, नेगेटिविटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उसके जो फलों में कमी देखी है, ऐसे व्यक्ति बिना बात ज्ञान देते हैं, चाहे सामने वाला मांगे या ना मांगे, बहुत ज्यादा ज्ञान बांटते हैं, जिसकी वजह से वो धोखे भी खाते हैं। अब ये जो योग बनेगा, और बहुत अच्छा योग दिखता है, यह भंग भी हो जाते हैं। यानी आपको कुंडली में दिखा और आपसे बोला किसी ने कि ये तो योग बना था, लेकिन मुझे तो उसके इस प्रकार से फल नहीं दिखे। उसके फल ना दिखने की वजह, पहला कारण, कहीं वह सूर्य से अस्त तो नहीं है, यह चेक करिए। दूसरा, गुरु जो है वह चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं। तो चंद्रमा स्वयं कहीं नीच के तो नहीं बैठे हैं, शत्रु राशि में तो नहीं है। तीसरा पॉइंट, गुरु के ऊपर नैसर्गिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। अगर इस प्रकार से अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आप देखेंगे उसके फलों में आपको कमी मिलेगी, स्पेशली राहु के। अगर आप केस में देखेंगे, बेशक उसकी कुंडली में गुरु यह योग बना रहे हों, लेकिन अगर राहु के साथ कहीं ना कहीं संबंध है तो आप पक्का देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति चीट करता है, ज्ञान को लेके चीटिंग करता है, दूसरे धर्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन होता है उसका। और अगर शनि का प्रभाव है तो शनि का प्रभाव फिर भी हम थोड़ा सा ठीक लेंगे, क्योंकि धर्मा कर्मा अधिपति योग की तरफ जाता है थोड़ा सा। और मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए, त्रिक भावों के स्वामी का साथ संबंध नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे कि गुरु नमांश में भी बली होने चाहिए, और चंद्रमा को भी चेक करिए, क्या वो नमांश में बल ले रहे हैं। फिर चंद्र कुंडली से जरूर चेक करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्र कुंडली आपको एक इंडिकेशन दे देती है कि यह जो योग है वह कितना स्ट्रांग रहेगा। और अगर इन सभी का प्रभाव नहीं है और गुरु यह योग बना रहे हैं और नमांश में भी अच्छा खासा बल ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको गुरु कारक के तौर पे जितने भी फल देते हैं वह आपको जरूर दिखाई देंगे। शिक्षा को लेके, मान मर्यादा को लेके, प्रतिष्ठा को लेके। चतुर्थ भाव में हो तो घर बहुत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्तियों का बड़ा घर होता है, बड़े दिल वाले होते हैं ऐसे लोग। आप चेक करिए, जिनकी भी कुंडली में बनता है या किसी की कुंडली में देखा है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं यह बनेगा। गुरु ऐसे लोगों में थोड़ा कफ का प्रॉब्लम जरूर मिलता है, क्योंकि गुरु जो है थोड़ा कफ वाली आपको प्रॉब्लम देता है, तो कफ का फॉर्मेशन ज्यादा हो सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं थोड़े से, और इस प्रकार का थोड़ा सा आपको गुरु का जो तत्व है आपकी बॉडी के अंदर वो ज्यादा मिलेगा आपको। तो चलिए आज यहीं तक। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय सिया राम।